नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान नेताओं और सरकार के बीच बुधवार को हुई बातचीत में किसानों के विरोध के चलते ऐसा लगा एक बार कि सरकार के रवैये में थोड़ी नरमी आई है। बैठक में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि हम 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं। कल की बैठक में यह बड़ी बात थी, लेकिन किसानों ने कहा कि हम बाकी किसान संगठनों से बात करेंगे और उसके बाद सरकार के प्रस्ताव पर अगली बैठक में जवाब देंगे। सरकार ने किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। लेकिन अब किसान संगठनों की तरफ से सरकार के सामने क्या जवाब रखा जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि किसानों ने सरकार के साथ बैठक में साफ कर दिया कि हमें प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, लेकिन वो बाकी किसान संगठनों से बात करेंगे, उसके बाद फाइनल जवाब सरकार के सामने रखेंगे। वहीं आज का दिन विशेष है क्योंकि किसानों के रुख का इंतजार है। किसान संगठन इसी प्रस्ताव को लेकर अलग अलग संगठनों से बात कर रहे हैं और उनका जवाब क्या आता है वो भी आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित है, लेकिन सवाल बड़ा है कि कृषि कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड रखने के सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का रुख क्या होने वाला है। क्या किसान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या अपनी तरफ से सरकार के सामने कुछ और बातें रखेंगे, जिन पर आज बातचीत हम करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे, जिनमें केंद्र सरकार कृषि कानूनों को 1.5 साल तक रोकने के लिए तैयार नजर आई। अलग अलग बिंदु हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। निर्धारित समय का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने कहा 1.5 साल का हम हलफनामा देंगे। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और उसको लेकर मंथन चल रहा है। सरकार एक विशेष संयुक्त समिति गठित करने को तैयार, सरकार ने कहा, जिसमें किसान भी हो, सरकार भी हो। वही सरकार के 1.5 साल के प्रस्ताव पर किसान अगली बैठक में चर्चा करेंगे। आज खुद मंथन करेंगे, उसके बाद बैठक में बात रखेंगे। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर सरकार चर्चा टाल रही है, ऐसा किसानों को संदेह है। किसानों ने एनआईए की ओर से जारी नोटिस का मामला भी उठाया, जिसको लेकर सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले पर हम देखेंगे। आंदोलन का समर्थन करने वालों को प्रताड़ित करने की कोशिश किसान कर रहे हैं एनआईए के जरिए। सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे एनआईए वाले मसले को देखेंगे, यानी एनआईए को लेकर किसानों ने बात रखी, उस पर सरकार सोचेगी, ऐसा सरकार का कहना है और किसानों का मानना है कि ऐसा सरकार के साथ बातचीत में कल चर्चा हुई। लेकिन आज जो किसान इस पूरे प्रकरण को लेकर बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको लेकर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार की तरफ से जो 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड करने का किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया, वो प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है, उसको लेकर किसानों का क्या मानना है और जो हमारे साथ एक्सपर्ट लोग जुड़ेंगे वो क्या कहते हैं, विपक्ष का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है। मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। मेरे साथ आरएन मलिक है, राजनीतिक विश्लेषक। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मेहमानों को एक एक करके स्क्रीन पर लाया जाए। हुक्म सिंह भाटी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। हुक्म सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। खालिद चहलका है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। खालिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरे साथ सीमा गिल, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्टूडियो मेरे साथ। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहले मलिक साहब आपके पास आऊंगा मैं। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया कल की बातचीत में, जिसको लेकर आज किसान मंथन कर रहे हैं और किसान क्या अपनी तरफ से मीडिया के सामने बात रखेंगे, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये प्रस्ताव 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड रखने का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें ये नहीं बताया कि वो जो 1.5 साल तक होल्ड करेंगे, उस 1.5 साल में सरकार और किसान क्या करेंगे। सरकार ने ये जरूर कहा होगा कि आपको ये धरना उठाना पड़ेगा जब अगर 1.5 साल के लिए आप एग्री करते हो तो, ये जरूर कहा होगा। देखिए, बात ये है जी, ये पहले जब ये एमएसपी बनाई थी 65 में, तब ऐसा था कि पहले किसान मंडी में अपना सामान बेचते थे, गेहूं आदि, ज्वार बाजरा गुड़ सारा वहाँ बेचते थे। सरकार ने देखा कि मंडी के आदमी कम भाव पर ले रहे हैं, तो सरकार ने कहा भी एक तो एमएसपी फिक्स कर दी और एक ये कह दिया था कि अगर आपका कम भाव पर लेते हैं तो आपकी सारी चीज एफसीआई खरीदेगी। वो बात आज भी लागू है। आज भी मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। मान लो अगर ये बिहार के किसान है, उनका धान 1150 रुपए बिक रहा है,
जबकि पंजाब हरियाणा बिक रहा है 1850 रुपए। अगर 100 किसान बिहार के हाई कोर्ट में चले जाए, ये साहब देखिए डिस्क्रिमिनेटरी है, ये फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। यदि पंजाब में वही एफसीआई 1850 खरीद रहे, मेरा धान खरीद नहीं रही है, देयरफॉर एफसीआई शुड बी डायरेक्टेड प्रत्येक माई पैडी ऑल्सो, तो उसमें कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ेगी एफसीआई का, भाई आप पंजाब का खरीद रहे हो, आप बिहार का क्यों नहीं खरीद रहे। कानून तो आज भी है, कानून व्यवस्था आज भी है, इसलिए ये एमएस। दूसरी बात, किसानों का सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए एमएसपी पर, ये काले कानून वापस करो, वो शुड बी सेकंड प्रायोरिटी। तीसरी बात, दोनों के आपस में खिंची हुई है, सरकार भी अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं। आज 60 दिन हो जाएंगे 2-3 दिन में, लेकिन देखिए रास्ता कोई न कोई फैसला तो करना पड़ेगा। एक रास्ता बीच का होना चाहिए जिसमें किसानों की भी हार ना हो और सरकार की भी किरकिरी ना हो। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा मौका दिया था कि हम डेफर कर देते। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अदम्य साहस दिखाया था, इस तरह पार्लियामेंट के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी डेफर नहीं किया, लेकिन गलती वहां होगी कि वो जो कमेटी बनाई उसमें सारे वो आदमी रख दिए जो कानूनों के पक्षधर थे। तो इसलिए किसानों को बड़ा अच्छा मौका था, एक एप्लीकेशन देते थे सुप्रीम कोर्ट में, देखिए साहब हम राजी हैं, अगर इस कमेटी की बजाय एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अंडर बनाई जाए जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी इनके भी हों, और वो जो फैसला देगी वो सरकार को भी मान्य होगा और हमारे को भी मान्य होगा। सबसे बढ़िया रास्ता तो है ये। अब जैसे आपने बताया, जबकि कल बाकी टीवी चैनल ने नहीं बताया, कल तो इतना ही बताया गया था कि उन्होंने 1.5 साल डेफर करने की एक तजवीज दी है। आज आपने बताया कि ये भी कहा है कि हम आपकी और हमकी एक संयुक्त कमेटी बना लेते हैं और वो देखेगी, लेकिन उसमें ये तो नहीं बताया ना जो वो संयुक्त कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी वो बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी। अगर बाइंडिंग नहीं हुई तो फिर फायदा ही कुछ नहीं हुआ, वो 1.5 साल के बाद फिर आंदोलन करो। देखिए सरकार भी हेरा फेरी से बात करती है, मैं शुरू से देख रहा हूँ उसको, सारी चीजों अच्छी तरह फॉलो कर रहा हूँ। वो इस तरह करती है जैसे आपके पशु की कीमत है 20,000 और मैं आगे को शमशेर सिंह जी आपने 5,000 में देना, आपको एक तरह दिमाग खराब है, फिर मैं को 5,500 में देना, 6,000 में देना, लाइक दिस। सरकार एक इंक्रीमेंटल वे में चल रही है। तो इसलिए किसानों को चाहिए कि ये डिमांड करे एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंडर एक कमेटी बढ़े जिसमें हमारे भी हो, सरकार के भी हो, वो जो फैसला देंगे वो सरकार को भी मान्य होगा, हमें भी मान्य होगा। जब तक वो फैसला नहीं आ जाता तब तक ये लॉज डेफर रहेंगे। और ये देखिए गलत बात है जो पंजाब ने कानून पास किया कि ये कानून बनाओ कि प्राइवेट आदमी एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सके, ये सस्टेनेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो मैं अपने गांव में अपने प्लॉट में एक दुकान खोल लेता हूँ गेहूं की, अब सरकार मेरा बाइंडिंग नहीं कर सकती आप गेहूं इस भाव खरीदो, ये मेरी मर्जी, किसी ना देने मत दो। तो इसलिए ये कहना चाहिए किसानों को कि भाई अगर प्राइवेट आदमी नहीं खरीदता तो एक तरफ अंबानी की दुकान होगी, एक तरफ अडानी की होगी, एक तरफ एफसीआई की होगी। अगर वो मेरे से महंगा खरीदते हैं मैं उनके पास जाऊंगा, वो कम खरीदते हैं मैं एफसीआई के पास जाऊंगा। सरकार को भी किसानों को कहना चाहिए कि एफसीआई के दरवाजे खुले रहने चाहिए और सारी स्टेट में खुले रहने चाहिए ताकि किसी भी स्टेट का किसान है उसका भी उसी भाव से अनाज बिके और पंजाब हरियाणा के उनका भी एक ही भाव से अनाज बिके। ये सबसे बढ़िया। अब देखो आगे क्या होता है। जी, मेरे साथ रविंद्र मलिक भी जुड़ गए हैं, किसान नेता। मलिक साहब स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। मलिक साहब, आपने आरएन मलिक को सुना, उन्होंने कुछ बातें कही, आप तक शायद पहुंची होंगी। और दूसरा ये कि 1.5 साल की जो सरकार की तरफ से बात आई कल मीटिंग में, 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड कर देते हैं, संयुक्त कमेटी बना देते हैं, उसके बाद जो भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा उस पर बात करेंगे। इसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? ऐसा क्यों आपको लगता है कि इस कमेटी में जो बनेगी या संयुक्त कमेटी बनेगी या 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड करने के बाद सरकार करती है, उसमें आपत्ति क्या दिखती है, क्या डर आपको है? शमशेर जी एक बात बताइए आप जी। 2 चीजें हैं, या तो सरकार ये कहे कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, उनको होल्ड क्यों कर रही है, अब चाहे किसान को। अगर कानून को होल्ड कर रही है तो पहली बात तो ये सरकार ने ये मान लिया कि कानूनों में कमी है। अगर कानून में कमी है तो किसान 1.5 साल के बाद भी क्यों कानून को एक्सेप्ट करेगा? क्यों कमेटी बनाओगे आप? क्या कानून बनाए तब आपने किसी से सलाह नहीं करी? ना किसान से करी, ना किसान नेता से की, ना किसी किसान संगठन से की आपने। तो अब सरकार ये जो खेल खेल रही है प्रोपेगेंडा कि भाई 1.5 साल तक
ये सिर्फ पब्लिक भावना को किसान से विपरीत करने के लिए है कि हम तो 1.5 साल का वक्त किसान को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो आप लोग 1.5 साल का वक्त किसान को? किसान को पूरा कानून वापिस लीजिए और एमएसपी को कानून दीजिए। आप ये देखिए, इसमें वक्त वाला सवाल कहाँ से आया? जब किसान जन आंदोलन बनने लगा, किसान आंदोलन, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा होने लगा, तो अब हटाने के लिए सरकार कह रही है कि भाई 1.5 साल का वक्त दे रहे हैं हम आप लोगों को। 1.5 साल का वक्त क्यों लेगा? 1.5 साल क्या किसान मान लेगा? या 2 साल बाद किसान इस बात को मान लेगा? ये तो कानून को कम करने वाली बात है। आप एक इतना बड़ा जन आंदोलन है, ये किसी भी विपक्ष के जरिए या किसी एक नेता के बहकावे में आने से नहीं हुआ। आप 3 कानून लेके आए हो जो पूरे किसान को एक तरह से मजदूर बना देंगे, पूरी एपीएमसी क्रैश हो जाएगी। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आप, चलिए थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा कि एक बार मलिक साहब के दोबारा मलिक साहब को फोन पर जोड़ा जाए। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मलिक साहब पूरे तरीके से। हाँ जी। खालिद चालका जी, जो कमेटी की बात सामने आई, संयुक्त कमेटी की, और 1.5 साल तक होल्ड करने की, हालांकि इसको लेकर मलिक साहब, रविंद्र मलिक का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। 1.5 साल बाद क्या होगा? खालिद साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, खालिद साहब की ऑडियो नहीं आ पा रही है, एक बार चेक करें क्या दिक्कत है। हुकुम सिंह भाटी जी, प्रोपेगेंडा लगता है किसानों को, अभी भी जो बात कर रहे हैं मलिक साहब मेरे साथ बैठे हैं, कि ऐसा क्या है, इन कानूनों को सरकार मान रही है कि इनमें दिक्कतें हैं और इनको होल्ड करने की बात क्यों सरकार कर रही है? जब है दिक्कतें तो फिर इनको क्यों वापस नहीं लिया जा रहा? और आपने आरएन मलिक को भी सुना। शमशेर जी, बिल्कुल शमशेर जी, देखिए, मैंने अभी मलिक साहब को भी सुना है और वो रविंद्र मलिक भी बोल रहे थे कि किसानों से हर बैठक में जो मीटिंगें हुई उसमें ये पूछा गया कि आप वो ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर आपको आपत्ति है। किसान यूनियन के नेता नहीं बता पाए, लेकिन चलो उसके बावजूद भी सरकार ने बहुत ही संजीदगी दिखाते हुए और अब एक जो ये 1.5 साल का समय दिया है, इस 1.5 साल की समय में जहां किसान नेताओं को उसमें आपत्तियां हैं जिन जिन बिंदुओं पर, उनको सरकार चाहती है कि वो उनको दूर कर लिया जाए। दूसरी बात, अभी वो साथी बोल रहे थे कि जब ये कानून बन रहा था तब विचार विमर्श क्यों नहीं किया। ये कोई एक दिन में कानून नहीं बना, पार्लियामेंट में पास हो एक दिन में हो गया है, वो एक अलग बात है। वो भी इसलिए कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। कांग्रेस उस समय चर्चा से बाहर चली गई। अपोजिशन ने अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए जनता ने उनको भेजा है पार्लियामेंट में, उन्होंने अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। दूसरी बात, एक लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। अब कई किसान नेता पूछते हैं कि जी हमने कब की? अगर आपकी मांग नहीं थी 2010 और 11 जी की समिति थी, उन्होंने क्यों ये प्रस्ताव पास किया? तो उसके अलावा कपिल सिब्बल का बयान क्यों आया 2012 में? ये मांग वर्षों से चली आ रही थी, उसी को लेकर के सरकार ने किसान की, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा ही नहीं, काम करना शुरू कर दिया है। किसान की आमदनी को दोगुना करना है और उसके लिए एमएसपी को जो लागत मूल्य है उसका 50% बढ़ा करके एमएसपी को तय किया गया। जिन फसलों का कभी भी कांग्रेस के समय में वो एमएसपी तय नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा। हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी फसलों को खरीदा। इसलिए ये 1.5 साल का जो समय है, किसान जो हमारी यूनियन है, किसान जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनको जहां भी कई समस्या वो आए और बताए। मैं समझता हूं कि इससे दूसरा कोई बेहतरीन कोई तरीका हो नहीं सकता। और अगर देखिए कोई ऐसी हठधर्मिता है, कोई सौगंधी खाली है, तो वो एक अलग बात है। अभी साथी वो भी कह रहे थे कि पहले पूछना चाहिए था। तो भारत का संविधान जब बना, एक समिति बनाई गई माननीय भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में,
उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और देश ने उस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह कोई भी कानून बनता है शमशेर जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं एक एडवोकेट हूँ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर मैं बहुत काम करता हूँ और मैं खुद भी मेंबर रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट में, कि उसमें इतनी सारी, माननीय राजीव गांधी जी के समय वो कानून बना था, अब तक वो 5 या 6 बार अमेंड हो चुका है। प्रैक्टिकल जहां जहां उसमें दिक्कतें आई, आज वो कानून इतना रिफाइंड हो गया है जो एक उपभोक्ता को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला बन गया और उसका परिणाम समाज में नजर आता है। इसी तरह अगर कहीं इसमें खामियां हैं तो इसको लागू होने दीजिए, सामने आएंगे, कभी भी वो सुधारे जा सकते हैं। एमएसपी की बात मैं अपना मलिक साहब को समझा था, कहते हैं बाजरा 1100 बिक रहा है, 1200 बिक रहा है। मलिक साहब, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, क्या कहा है सरकार ने कि एमएसपी जैसे लागू होती थी वैसे ही लागू होगी, मंडी व्यवस्था जैसे लागू थी वो वैसे ही रहेगी, कहीं कोई फेरबदल किया नहीं है। कोई भी फसल पहले भी कब, जब एमएसपी जिस समय, क्योंकि एमएसपी का एक समय है, एक टाइम के लिए एमएसपी मंडी में लगाई जाती है। हुकुम सिंह भाटी जी, एमएसपी पे कितने किसानों की फसल की खरीद होती है, बड़ा सवाल है। एमएसपी पर एमएसपी पर कितने किसानों की फसल की खरीद होती है ये आप भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल बिहार का दिया था, बिहार के किसान का जो धान है, जो जीरी है, वो 1100 1150 बिकी, और ऐसे भी मामले सामने आए कि वहां का धान आकर हरियाणा पंजाब में बिक रहा है। तो ये कब खत्म होगा? ये इस पर सरकार को क्यों नहीं काम करना चाहिए? शमशेर जी, देखिए जरा, अभी मैं आपको पूछता हूं कि बाजरे की खरीद राजस्थान ने क्यों नहीं की? ये तो मैं सर आपसे पूछता हूं कि वहां पर क्यों नहीं खरीद हुई? सरकार तो केंद्र में आपकी एमएसपी, देखिए नहीं, वो चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां के किसान के साथ क्यों ज्यादती हो रही है? हाँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि क्योंकि कृषि स्टेट का विषय है, वो राज्य सरकारों, तो पर इसमें केंद्र को कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए, एक इंटीग्रेटेड कानून का आना तो निहायत जरूरी है। सर देखिए, आप एक तरफ तो कह रहे हैं स्टेट का अधिकार है, कानून आए, क्योंकि किसान की अगर माली हालत, क्या किसान को उसी की दशा पर छोड़ देंगे? आज देखिए, कोई भी आप व्यापार लगाइए, कोई और काम लगाइए, सारे प्रॉफिटेबल है, केवल और केवल कृषि का काम वो प्रॉफिटेबल। मेरे पास कई सारे उदाहरण ऐसे में सर, बिहार जो हरियाणा का एक ऐसा प्रदेश है, उसका किसान की आमदन को लेकर बात कर रहा हूं। वहां पर आपकी पार्टी की गठबंधन में सरकार है और वहां का जो किसान है उसकी आर्थिक माली हालत जो है वो देश के सभी किसानों से खराब है। अब आपको सोचना है तो फिर राजस्थान की बात भी करेंगे हम। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है, पंजाब में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपसे ये भी तो पूछूंगा कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है। समझे? देखिए, बिहार की जो परिस्थिति है वो थोड़ा सा अलग रही है। सर, एक देश एक विधान एक कानून, ये बात आप करते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। हाँ। इसको मानते हैं कि भाई बाकी प्रदेशों की बजाय बिहार में क्यों नहीं स्थिति। मलिक साहब, आपके पास आ रहा हूँ। ये एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन केवल और केवल एक प्रदेश को पूरे देश का आईना आप नहीं दिखा सकते कि एक प्रदेश में ठीक से लागू नहीं हुआ, एक प्रदेश में माली हालत ठीक नहीं रही। सर, इस देश में अनियमितताएं, इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं, जो अनियमितताएं, वो इतनी ज्यादा हैं कि हरियाणा पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश के जो किसान हैं उनकी हालत जो है धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप नीचे जाऊं मैं तो बहुत ज्यादा खराब है। बिहार का तो उदाहरण इसलिए देते हैं कि वहां सबसे ज्यादा खराब है, और दूसरे राज्य ऐसे वहां पर अच्छी नहीं है, खराब वहां पर भी है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा खराब है। भाटी साहब। शमशेर जी, देखिए, मैं आपने ठीक कहा है कि ये भी देखिए, ये एक अगला विषय है। ये जब ये कानून लागू होता है, लागू होगा, तो उस समय कहाँ इसमें विसंगति है, किस प्रदेश में इसमें कहाँ विसंगति रही, क्यों नहीं वहां की माली हालत उग पा रही है, इस सबके लिए तो सरकारी मशीनरी काम करेगी। लेकिन आज तो विषय ये हो गया कि कुछ लोगों ने केवल और केवल विरोध का काम शुरू कर दिया। आज पूरा, दूसरी बात, आज भी हमें कहने में संकोच नहीं है कि जो मेजॉरिटी है किसानों की वो इस कानून के हक में है। लेकिन चलिए, क्योंकि
समाज मैंने के कल हर- भी एक सवाल हर पूछा था बीजेपी प्रवक्ता समाज को से, लेकिन साथ आज लिया भी पूछ जाता रहा हूं है। आपसे, वो कोई कौन से विरोध किसान भी कर रहा है संगठन तो है? उनको भी समझाया जाता हुकुम सिंह है। भाटी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं छोटा छोटा कमेंट बाकी लोगों से भी ले लेता हूं। आपसे आपके पास आऊंगा तो एक सवाल आपसे भी पूछूंगा कि वो कौन से किसान संगठन है, उनके कौन प्रधान है जो कानूनों के पक्ष में आपके पास उनको लेकर क्या नाम सामने है, पूछूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले खालिद साहब से पूछ लेता हूं, मेरे साथ काफी समय से बने हुए हैं। खालिद चालका साहब, 1.5 साल सरकार कह रही है रोक लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? शमशेर जी, सरकार की मंशा पे आप इसलिए शक कर सकते हैं या इसलिए किसान भरोसा नहीं कर सकते कि 57 दिन के अंदर सरकार की कार्रवाई क्या रही, किसानों के प्रति उनका रवैया क्या रहा है, एनआईए की क्या तरह की कार्रवाई हुई, उस बीच में जितने किसान शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति या उनके प्रति सरकार की संवेदनाएं क्या रही। दूसरी बात, तीसरी बात, कल ही परसों ही भाजपा की सांसद हैं दौसा से, उनका बयान आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे वायरल पूरी तरह से, कि वो आतंकवादी, खालिस्तानी, AK-47, ये सारी चीजें। अभी मैं भाटी साहब को भी सुन रहा था कि इस देश का बहुत बड़ी संख्या में किसान इन कानूनों के फेवर में है। बस ये समझ लीजिए कि किस तरह का, मतलब भाजपा का रवैया किसानों के प्रति क्या है, आप समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें बताते हैं कि हमने MSP पे किया। MSP पे इस देश में 9 से 10% से कम किसानों की फसल खरीदी जाती है। 90% का कोई MSP से वास्ता नहीं हो पा रहा है इनकी सरकार के दौरान। जहां तक ये बात रेट की बात करते हैं, PM किसान निधि की बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि हमने जो फसल बीमा योजना के तहत करीब 26-27 हजार करोड़ रुपया किसानों का मुनाफे के नाम पे दिया है उद्योगपतियों को, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। और जो PM किसान निधि है उसको करीब 6 करोड़ लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है इस देश के किसानों को, वो ये नहीं बताएंगे। लेकिन चीजें क्या हो रहा है कि मीडिया से लोगों के सामने झूठ बोलकर लाना चाहते हैं। अब भाटी साहब को लगना चाहिए कि 2 दिन पहले उनके सांसद ने क्या कहा कि ये सब लोग आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है। ये सरकार की मंशा है। ये सरकार जो पीछे, जो सरकार के पिछले का चेहरा है, ये चेहरा वो है। लेकिन ये 1.5 साल बाद क्या होगा? क्या फिर से किसान आंदोलन करना पड़ेगा किसानों को कि सरकार इन कानूनों को वापस लेगी? इस पर जरूर किसानों को और सरकार को सोचना होगा कि 1.5 साल बाद क्या और 1.5 साल के भीतर क्या, ये सारी चीजों पे विचार करना होगा। अन्यथा फिर ये हम इसको धोखा ही कह सकते हैं। जिस तरह से हुआ है, 3-4 सदस्य जो कमेटी बनी, उसमें एक सदस्य ने पहले से उनका कह दिया कि मैं किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। 3 लोग वो हैं जो पहले से इन कानूनों के फेवर में लिख के दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं शमशेर भाई कि किसानों के प्रति भाजपा का रवैया क्या है। आते नहीं, जब से सरकार बनी है तब से चल रहा है। सरकार जब शुरू में बनी तो 2014 में सबसे पहले क्या कहा भाजपा ने आके कि MSP की कोई राज्य गारंटी नहीं देगा, अगर कोई राज्य गारंटी देगा तो हम उसको मदद नहीं करेंगे उसमें। उसके बाद जो अधिकरण बिल था उसके बारे में जो कांग्रेस ने 2013 में बनाया था कि अधिकरण का मुआवजा जो होगा 3 से 4 गुना होगा, सरकार ने आते पहले उसको खत्म करने का प्रयास किया। पूरी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और पूरे देश के किसानों उसका विरोध किया। भाजपा को उस पर पीछे हटना पड़ा। तो सारी चीजें कि अब तक आपके साथ क्या हुआ, किस तरह से बीता आपके साथ, किसानों के प्रति आपने क्या कहा, ये एक आईना है जो पिछले बीते वक्त की चीजों को आपके सामने दिखाता है। लेकिन सर बाजरा राजस्थान में 1150 क्यों बिक रहा है, हरियाणा में क्यों बेचना पड़ रहा है? आप समझिए बाजरे का रेट, मैं आपको पहले इनका MSP का ढोंग बताता हूँ। MSP जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 575 का रेट था और जाते जाते सरकार का एक थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, 1250 में 2014 में सरकार ने छोड़ा। ठीक है, हमने 143% की उसमें वृद्धि हुई। 2020-21 में 2150 की वृद्धि होती है, उनमें 72% की वृद्धि होती है। और आप झूठी चीजों को एलिगेट करते हैं कि वहां नहीं खरीदा जा रहा है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, MSP पे मैं पूरे उसकी बात कर रहा हूं। 6 से 7% किसानों का बाजरा और सारी फसलें खरीदी जा रही हैं, उसके अलावा MSP को किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। ये अगर राज्य सरकार को मैटर है तो भारत सरकार कानून क्यों बना रही है? भारत सरकार को क्या आवश्यकता है? MSP कौन तय करता है? सारी चीजें हैं, सवाल भारत सरकार से है। आप राज्य सरकार को किसी कानून को मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन जवाब तो आप भारत सरकार को देना पड़ेगा। क्या वो राज्य जिम्मेवार नहीं है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और यहाँ MSP पे किसानों को फायदा नहीं मिल रहा, तो इसका जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री देगा, पंजाब का मुख्यमंत्री देगा। फिर अभी आप थोड़ी देर पहले आप खुद कह रहे थे अगर बिहार में ये सब चीजें नहीं हो पा रही तो उसका जिम्मेवार कौन है, जबकि वहां इनके साथ गठबंधन की सरकार है।
हम दूसरे की तरफ उंगलियां करते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ घूम जाती हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इन कानूनों के बारे में। ठीक है खालिद साहब, आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सीमा जी काफी समय से आप मेरे साथ हैं। सीमा जी, आपने सभी लोगों को सुना, सरकार 1.5 साल का नाम लेकर, बाकी आप लोगों के कमेंट पर भी अपनी राय देंगे, क्या तात्कालिक संकट है इस वक्त उसको सरकार टालना चाहती है, या वाकई इस चर्चा को लेकर इतनी गंभीर है कि इन कानूनों में सुधार पर सुधार करने का दावा सरकार कर रही है और ये 1.5 साल बाद कमेटियां जो बनेंगी, जो कमेटी की बात सरकार करते हैं उसमें इतने बेहतर सुझाव आ जाएंगे कि कानून तो लागू रहेंगे लेकिन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ये चाहती है सरकार, या इस वक्त जो तात्कालिक संकट है बिल्कुल अभी जो चल रहा है उसको सरकार टालना चाहती है? देखिए शमशेर, अगर सरकार की नीयत होती है तो रास्ते 10 निकल सकते हैं। अब नीयत एक्चुअली में क्या है वो तो सरकार में बैठे हुए लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये संकट है सरकार के तत्कालिक, वो अपने आप में एक वजह है। मुझे ऐसे लगता है कि सरकार को पता है कि अगर ये आंदोलन लगातार इसी तरीके से चलता रहा और किसान सड़क पर बैठे रहे तो डेफिनेटली इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और देश की इकोनॉमी को भी भुगतना पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से पूरे इकोनॉमी पे इस पर इफेक्ट पड़ रहा है वो सरकार कहीं ना कहीं जानती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अहम बात है वो ये है कि इन सब के बावजूद भी सरकार कानून को रिपील करने की बात नहीं कर रही है। लगातार जितने भी ऑप्शंस सरकार के सामने थे वो सारे एक एक करके लेके आई है। ये मुझे लगता है कि सरकार के पास आखिरी हथियार है जो किसानों के सामने कल लाके रखा है। अगर इस प्रस्ताव को भी किसान नहीं मानते तो डेफिनेटली इसके बाद सरकार के पास भी बहुत सारे ऑप्शन बचेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से मैं सुन रही थी हुक्म सिंह भाटी जी को भी, खालिद चहलका जी को भी, दोनों ही सरकारें चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, क्योंकि देखिए कृषि जो क्षेत्र है वो कृषि राज्यों का विषय है और राज्यों की जो भूमिका है बहुत अहम होती है किसानों की हालत को सुधारने में। एमएसपी पे किस तरीके से व्यवस्थाएं कायम हो, मंडियों में रेट डिसाइड हो, उसकी आपने हालत देखी है कि हिंदुस्तान में करीब 6% ही सिर्फ एमएसपी पर खरीदी जाती है फसल, बाकी फसल 94% तो बिना एमएसपी के खरीदी जाती है। ये तो रही कांग्रेस की बात जो बार बार करते हैं, या बीजेपी जो कहती है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। दूसरी बात जो मलिक साहब कह रहे थे, मुझे लगता है कि एक लॉजिक इस बात में बनता है कि आप बिल जो मर्जी लेके आइए, लेकिन इंटेंशन आपकी अगर वाकई किसानों की आय को दुगना करने की है या बढ़ाने की है या उनकी परिस्थितियों को ठीक करने की है, तो डेफिनेटली आपको कहीं पर एक ऐसा बैरियर बनाना पड़ेगा जहां पर किसान को अगर आप ओपन मार्केट में छोड़ देंगे बड़े प्लेयर्स के बीच में, तो आपको उसके बीच में एक ऐसा हाथ अपने से रखना पड़ेगा किसानों की तरफ से जहां लगे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये चूक हुई है। एमएसपी पर एक गारंटी बिल साथ में जो किसानों की डिमांड है उस पर सरकार को मेरे हिसाब से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी ये जो खेल है मार्केट में, क्योंकि जब ओपन मार्केट का खेल शुरू होता है तो उसके बाद आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। चैरिटी नहीं करते, वो सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, वो पूरे के पूरा मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में एंटर करेंगे। और आपके लिए, क्योंकि आपका जो फूड है वो एसेंशियल प्रोडक्ट है, आपको जीवन जीने के लिए फूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉमन आदमी जो सब्सिडी से नहीं लेता है वो मार्केट से खरीद कर खाता है, तो उसकी एमआरपी क्या तय हो और किसान से जो वो ले रहा है उसकी एमएसपी क्या हो, ये मुझे लगता है कि ये सरकार का विषय होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दवाइयों की बात करते हैं, आपको याद हो तो दवाइयों के जो मार्जिन था उसको लेकर चर्चाएं हुई, हेल्थ इशू को लेकर चर्चा हुई, तो मुझे लगता है कि फूड इशू भी हिंदुस्तान की सरकार के लिए बड़ा कंसर्न होना चाहिए। आपको एमएसपी और एमआरपी अगर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर पूरी मार्केट को देना चाहते हैं तो उसका कंट्रोल सरकार अपने हाथ में रखे, नहीं तो ये कल मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, सरकार के लिए भी बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा पूरी तरीके से जो ये क्षेत्र है कृषि का, ये पूरी तरीके से अगर प्राइवेट हाथ में चला जाता है और एफसीआई धीरे धीरे अगर मार्केट से आउट हो जाती है तो डेफिनेटली सरकार कल को, सरकार की जवाबदेही बहुत बड़ी है। फूड सिक्योरिटी जो बिल है उसमें ये गारंटी देता है हर व्यक्ति को कि आपको फूड देना है, और अगर मार्केट में ये रेट बढ़ जाता है और दूसरी तरफ से फसल को वो रेट नहीं मिलता तो ये मार्जिन अपने आप में बहुत बड़ा होगा और किसान की आप हालत सुधार नहीं पाएंगे बल्कि बिगड़ जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कानून वापस हो या नहीं हो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एमएसपी पर, किस एमएसपी पर खरीदा जाए किसान की फसल, उसके बीच में सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।
सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मुझे ये लगता है कि बहुत जरूरी है और इस पर काम सरकार को करना चाहिए और जो किसान नेता हैं उनको भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो किसान की फसल है वो किस रेट पर बिके और उसके बीच में जो प्राइस तय होने के बाद में अगर उसका जो कीमत है वो वापस से उसको अश्योर हो, क्योंकि जिस तरीके से एमपी के कुछ केस आए थे, आपको याद हो कि कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए का जो फसल है किसान का खरीद के उसके बाद गायब हो गए। तो उसकी फसल को अगर कोई खरीदता है तो उसको वापस उसका पेमेंट हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है दो ऐसे लोगों के बीच में जिनका लेवल नहीं है। एक आम किसान है जिसके पास 1 किला 2 किले का जमींदार है, दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट प्लेयर है, उनके बीच में किस तरीके से बिजनेस होगा इसके लिए नियम कायदे कानून तय होने चाहिए और उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो अगर सरकार वाकई चाहती है, क्योंकि बार बार बीजेपी ये बोल रही है, पीएम नरेंद्र मोदी जी भी ये बार बार बोल रहे हैं कि हम किसान की आय दुगना करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आय दुगनी कैसे होगी उसके लिए रास्ते ऑन पेपर होने चाहिए, बातों से नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बड़ा देश और इतने सारे किसानों के साथ व्यापार कैसे करेंगे ओपन मार्केट में जब कॉर्पोरेट प्लेयर आएंगे, उनके बीच में एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। आप ऐसे खुले बाजार में नहीं छोड़ सकते उनको। जी मलिक साहब, रविंद्र मलिक साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तक पहुंच पा रही है? आपने सभी मेहमानों को सुना है और एमएसपी को लेकर भी बात हुई, संयुक्त समिति से भी आप लोगों को आपत्ति है और 1.5 साल जो सरकार इन कानूनों को होल्ड करना चाहते हैं इससे भी आप लोगों को आपत्ति है। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई जिसमें मलिक साहब ने भी कहा कि आप कॉरपोरेट सेक्टर से जो किसान डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी एमएसपी को लेकर सरकार गारंटी उसकी दे कि कोई भी खरीदेगा इससे नीचे नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इस चीज के लिए तैयार होगा? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहले तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे वकील साहब बैठे हैं यहाँ पे, झूठ बोलना बंद करें। बार बार झूठ फैलाया जा रहा है पब्लिक में और किसानों को बरगलाया जा रहा है। ना तो किसान को एमएसपी अभी मिल रहा है। एमएसपी तो गारंटी चाहेगा ही चाहेगा, कानून चाहे किसी भी स्टेट में, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। सवाल ये नहीं है सरकार किसकी है, सवाल ये है कि किसान को एमएसपी मिल ही नहीं रहा। कुछ 1-2 फसलों को छोड़ दें तो ज्यादातर फसल पे 5 से 10% से ऊपर किसी भी किसान को एमएसपी नहीं मिलता। अब हम बात पे आते हैं आय दुगनी करना। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, बैंकिंग आपके पास है, डाटा उठा के देखिए, पिछले 10 साल में मेरे ख्याल में 98% किसान, उसका कारण है सही भाव ना मिलना। एक बार आप फिर से बात दोहराएंगे? अपनी आवाज, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। बैंक को लेकर आप बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार अपना रिकॉर्ड उठा के देखिए बैंक का। किसान जो भी खेती कर रहे हैं आज, वो ज्यादातर किसान पिछले 10 साल में अपनी जमीनों को बैंक के पास गिरवी रख चुके हैं। उसका कारण है किसान को एमएसपी ना मिलना। बार बार नेता झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी दिया जा रहा है, बार बार नेता झूठ बोल रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत मिल रहा हमें, और ना ही एमएसपी मिल रहा। 1 या 2 फसलों को छोड़ दें, हरियाणा और पंजाब को छोड़ दें, तो पूरे देश में कहीं भी एमएसपी नहीं मिलता। गेहूं और धान को छोड़ के हरियाणा में भी कहीं ना सरसों का एमएसपी मिलता, ना कपास का मिलता, ना चने का मिलता, ना सोयाबीन का मिलता, ना मक्के का मिलता। ये सच्चाई है। ग्राउंड की जो सच्चाई है उसको जुटलाने की कोशिश ना करे बीजेपी। दूसरी बात, ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसी बीजेपी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती नहीं है। ये आंदोलन सरकार और किसान के बीच है। आज जो सरकार है वो किसान को गुलाम बनाना चाह रही है, मजदूर बनाना चाह रही है। तो आज किसान उस सरकार के खिलाफ खड़ा है जिसने ये 3 कानून किसान पे थोपे हैं, और ये वापस लेने होंगे। ये किसान वापस नहीं जाएगा दिल्ली से जब तक सरकार कोई भी प्रोपेगेंडा चलाए, 1.5 साल की बात करे, 2 साल की बात करे। संशोधन करने वाली कौन सी बात है कानून में? आप इतना नाक का सवाल क्यों बना रहे हो? ये कांग्रेस डिमांड नहीं कर रही आप लोगों से, बीजेपी से कांग्रेस डिमांड नहीं कर रही। किसान अपने लिए खुद लड़ रहा है, खुद ठंड में बैठा है, खुद अपने लिए वहां पे आवाज उठा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद पहली बार ये जन आंदोलन हो रहा है। तो सरकार पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दे कि किसान को किसी ने बहका रखा है। किसान खुद समझदार है, किसान को पता चल गया अगर ये 3 कानून लागू होते हैं तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारा प्रथा काम करती थी, सेम उसी तरीके से अडानी ग्रुप और किसान के बीच में संबंध होंगे और सरकार ऊपर डंडा लेके खड़ी होगी।
तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाला जो भविष्य है किसान का, आप एक बात बताइए, कभी भी जमाखोरी से किसी का, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का भला हो सकता है? आपने जमाखोरी हटा ली, एसेंशियल कानून को तोड़ मरोड़ के रख दिया, एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो कोई रिश्तेदार है क्या? अडानी और अंबानी रिश्तेदार है क्या किसान का? एमएसपी पे लेगा वो? क्यों लेगा? व्यापारी है, सस्ता खरीदेगा, स्टॉक करेगा, जब किसान का माल आएगा वो मार्केट में उतारेगा और रेट गिराएगा, फिर वापस उठा लेगा। और जब हमारा मजदूर भाई वहां पे लेने जाएगा तो उसको 300 रुपए किलो दाल मिलेगा, 400 रुपए किलो दाल मिलेगा, आटा मिलेगा 100 रुपए किलो। आप तैयारी देखिए सरकार की, ये बोल तो रहे, एक मिनट सर, तैयारी देखिए। एफसीआई पे पिछले 6 से 7 साल में, वकील साहब को बताइए, 6 से 7 साल में 1,99,000 करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ चुका है। ये उस इंस्टीट्यूशन को क्रैश करना चाहते हैं जो मतलब मजदूर को, गरीब को गारंटी देता है, और उस छत को हटाना चाहते हैं जो किसान की एपीएमसी की छत है, उस छत को गिराना चाहते हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं हम दुगनी आय कर देंगे। बोलने से होगी दुगनी आय? आप उठा के देखिए ना, कहां गर्त में चला गया किसान। पिछले 7 साल का बैंकिंग का रिकॉर्ड उठाइए आप, कितने किसानों की उससे पहले 7 साल पहले वहां पे जमीनें गिरवी रखी हुई थी, आज कितने किसानों की जमीनें गिरवी रखी हुई हैं? ठीक है, मैं जवाब लूंगा इनसे। उससे पहले आरन मलिक जी आपसे कमेंट करना चाहूँगा। ये जो इस वक्त बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि किसान अपने, जैसे आपने भी देखा कि किसान कहते हैं सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है, और सरकार किसानों को कहती है कि किसानों ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया है। अब ऐसे में अब ये जो संकट आ गया है, संकट को टालने के लिए कोशिशें हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, या सिर्फ इस संकट का कोई उचित समाधान? हाँ, जैसे हम और आप कंसर्न है ना, ये संकट है, इसको टालना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वो सरकार इस लाइन पर नहीं सोच रही। दिक्कत ये है, सरकार अगर वाकई सिंसियर होना, कभी देखो भी ये हमारी मजबूरी है, कानून उल्टे नहीं ले सकते भाई, किसी तरह से मान जाओ, बैठ के देखिए आपका लड़का नाराज हो जाए, आप उसको मनाने की कोशिश नहीं करते, नहीं बेटा ये खा ले प्लीज, देखो अच्छा नहीं लगता। सरकार में वो जो किसान का दर्द अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, तो इनके प्रवक्ता बोलते हैं ना बीजेपी के डिफरेंट चैनल्स पर, कहते हैं तो ट्रैक्टर वाले किसान है, तो गैर ट्रैक्टर वाले किसान वो हमारे साथ हैं, वो फिर किसी ने कहा, और ये जितने ट्रैक्टर सारे लोन के ऊपर है, सारे कर्जदार है, बेचारे कर्जाई है। तो इस तरह की सरकार अभी ताने मारने से किसानों के ऊपर बाज नहीं आई है। सरकार की पहले नीयत साफ होनी चाहिए कि भाई हाँ, हम भी चाहते हैं दिल से ये फैसला हो जाए, तो किसान उसका फैसला फिर किसानों को भी सोचना चाहिए। देखिए भाई, ऐसा काम करे, हमारी भी जीत, सरकार की भी किरकिरी ना हो, एक बीच का रास्ता निकाले। और बीच का रास्ता निकल सकता है, उसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है, जैसे मैंने पहले बताया था, सुप्रीम कोर्ट के की एक कमेटी बैठा दी जाए, उनके मेंबर, और जो फैसला वो दे वो किसान भी माने, सरकार भी माने। दूसरा, कुछ जो इज्जतदार आदमी होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जैसे चौधरी सोमपाल जी है, ऐसे आदमियों को बीच में लिया जाए, वो सरकार से बात करे, कुछ किसानों को समझाए, एक बीच का रास्ता निकाल दे। लेकिन सरकार अभी इन लाइनों पर नहीं सोच रही। वो चाहते कि हमने किसानों को टायर आउट करना, थकाना है, दुखी हो गए, अपने आप चले जाएंगे। जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी ना, कुछ नहीं होने वाला, किसान भी नहीं हटेंगे। किसान बिल्कुल तय दिल से बैठे हुए, उन मेंटली तैयार है, उन मेंटल मेकअप तैयार, हम मर जाएंगे, हटेंगे नहीं। हाँ, बीच का रास्ता निकालने के लिए निकल सकता है, उसके लिए सरकार अभी तैयार नहीं है। सरकार अभी ये सोच रही है इनको, किसानों को हम जाल में फंसाएं। ये कहना कि 1.5 साल वो कर देते हैं, भाई 1.5 साल में क्या होगा? अल्टरनेटिव तो बताओ ना। वो एक चाहते एक बार ये उठ के चले जाए, उसके बाद फिर ये चक्कर काटते रहेंगे, काटे जाओ। लेकिन किसानों की बात भी एक है इसमें, किसान जो सरकार के दिल में भी ये दर्द नहीं हुआ है शमशेर सिंह जी, अभी तक सरकार के दिल में ये दर्द नहीं हुआ है। देखो बेचारे हमारे किसान है तो भारत के ही, नहीं ना हमारी वोट दी थी। ये बीजेपी इतनी सारी, हरियाणा में 10 की 10 सीट आ गई, किसानों की वोट के बगैर नहीं आई। उनके दिल में भी दर्द होना चाहिए। इतनी बुरी ठंड में 57 दिन हो गए वहां बैठे हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, वो दर्द अभी छलका नहीं है बीजेपी के। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अगर वो दर्द छलक जाता तो किसान भी कुछ नरम पड़ जाते। आई एम क्वाइट श्योर, ये भाई साहब मलिक साहब इस बात को मानेंगे। अगर सरकार के वाकई दर्द छलकता तो थोड़ी बहुत ये भी नीचे आ जाते अपनी बात पे। यानी जो भाव है बातचीत का, उस भाव में कहीं ना कहीं आपस में मिलाप की बात होती है, मन मिलने वाली बात है,
दिल खोलकर कल हम चर्चा कर भी रहे थे इसी मसले पर कि दिल से बात होना बहुत जरूरी है, दिल खोलकर बात करना बहुत जरूरी है। उसमें दिल का इस्तेमाल कितना हो रहा है, दिमाग का कितना इस्तेमाल हो रहा है, वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन उस बीच हुकुम सिंह भाटी जी से मैं कमेंट लेना चाहूंगा। हुकुम सिंह भाटी जी, ये 1.5 साल वाला जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, क्या ये किसानों के लिए आखिरी प्रस्ताव है या फिर इसके बाद कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि 1.5 साल तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, एक संयुक्त कमेटी को लेकर बातचीत हुई। अब देखते हैं किसान इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि उनका रुख भी जानना जरूरी है। वो जब कल या परसों आप लोगों से बात होगी तो पता चलेगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और प्रस्ताव होगा, ये आखिरी है प्रस्ताव? क्योंकि एक अगर 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड पर सरकार रखती है तो ये माना जाए कि 2021 गया, 2022 का भी लगभग साल चला जाएगा, और उसके बाद 23 में फिर 24 के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। अब किसान उसको लेकर और भी कुछ प्रस्ताव आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव से पहले, कुछ समय पहले, अगर इन कानूनों को लेकर 1.5 साल बाद चर्चा होगी तो माहौल दूसरा होगा और चुनाव 24 का बिल्कुल नजदीक होगा। शमशेर जी, देखिए, सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। बातचीत का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा खुला रहता है, क्योंकि सरकार का काम लोगों का हित देखना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कोई डेडलाइन खींची है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि इस समस्या का हल निकलना चाहिए। किसान को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को जो शंकाएं हैं, कुछ लोग तो बेवजह की शंकाएं भी इसमें जाहिर करते हैं और वो बातें जो धरातल पर हो नहीं सकती उन बातों को करते हैं, वो एक ठीक नहीं है। देखिए, समाज के किसी भी अंग को अगर उठना है तो प्रयास दोनों तरफ से इसमें शुरू होंगे। समझे जी, कुछ किसान को भी प्रयास करने पड़ेंगे और कुछ प्रयास सरकार के भी। मैं सीमा जी को सुन रहा था, सीमा जी की बात एक बात ठीक भी है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो इसका जो रेट्स हैं उसको कंट्रोलिंग की भी कोई अथॉरिटी हो। बिल्कुल एक वाजिब सवाल है, एक वाजिब इसका हल भी बन सकता है। मैं सबसे जी बता देना चाहता हूँ, एक MRTP कमीशन होता था, उसका जो काम था वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कंट्रोल रखना था, और कोई ग्रीवेंस अगर होती थी तो वो उस कमीशन में जाती थी। यद्यपि वो कमीशन बहुत लंबे समय तक ज्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी हो सकती है, एक अमेंडमेंट हो सकती है। वो जब ये समस्याएं आएंगी तो इन सब चीजों का हल निकल सकता है। लेकिन केवल और केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राजनीतिक दल इसका विरोध करें या कराएं, वो न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात, अभी मेरे ये खालिद भाई बड़ी लंबी चौड़ी बात है, वो आपके सवाल का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने कि पंजाब में खरीद क्यों नहीं हुई, राजस्थान में खरीद क्यों नहीं हुई, हरियाणा को दोषी बताते हैं जिसने एक एक दाना किसान का खरीदा गया हरियाणा प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा हरियाणा, अभी मलिक साहब भी कह रहे थे, हरियाणा और पंजाब के अलावा कहीं नहीं खरीदा गया। उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की खरीद कभी नहीं होती थी, धान की खरीद कभी नहीं होती थी, वहां पर खरीद हुई, MSP पर खरीद हुई। इसलिए ये सरकारों को काम करना है। और खालिद जी, तो केवल और केवल कांग्रेस का काम झूठ बोलना, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाना, ये इनका इतिहास रहा है, यही ये लोग आज कर रहे हैं। लेकिन किसान यूनियनों को इस बात को मैं खालिद जी से एक सवाल, हुकुम सिंह भाटी जी, आपने किसान यूनियन का जिक्र किया, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि देश भर के बहुत सारे किसान इन कानूनों के साथ में हैं। माफी की बात की, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कौन से किसान हैं? पहली बात तो लोन माफी कर भी नहीं पाए। हुकुम सिंह भाटी जी, आपने एक बात कही थी कि वो कौन से किसान संगठन है जो इन कानूनों के साथ हैं? प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए, तब किसान की माली हालत सुधरेगी। और भारतीय जनता किसान, पार्टी का हुकुम सिंह भाटी जी, किसान तो ये कह रहे हैं कि इन कानूनों के साथ कोई नहीं है। आगे बढ़ रही है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत से किसान संगठन हैं। वो कौन से किसान संगठन हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं? कितने किसान संगठन आप लोगों के साथ हैं? शमशेर जी, आए दिन कोई ना कोई एक से ज्यादा किसान संगठन आकर के माननीय नरेंद्र तोमर जी को अपना सहमति पत्र आकर के देते हैं। टीवी में प्रचार में आप लोगों ने दिखाया,
भारतीय किसान सर, मैं यूनियन चाहूंगा के कि अध्यक्ष उन लोगों का पूरा ब्यौरा भी आप लोग रखें, आपके पास पूरी जानकारी। मैं चाहूंगा कि अगली बार इस पर हम चर्चा करेंगे कि बिल्कुल किसानों के चर्चा साथ करिए, वो कौन, जरूर हाँ चर्चा कीजिए। चर्चा मैंने तो करेंगे, नाम क्योंकि ये बताया भी था जानना भारतीय जरूरी किसान है। यूनियन के अध्यक्ष अगर का, जब बातचीत जिन्होंने हो रही है समर्थन किया। तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि इन कानूनों के साथ में कितने किसान संगठन हैं, उनके नाम क्या हैं और इन बिल्कुल। कानूनों के शमशेर खिलाफ जी, कौन कौन है। इस एक बात पर भी मिनट, ठीक चर्चा है। होनी चाहिए कि टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत से वो चाहते थे कि ऐसा कानून आए, इस बात पर भी चर्चा होनी सर, वो चाहिए पुरानी कि बातें हो कांग्रेस गई ने हैं। वो आज वो दौर 2011 कुछ में और था, ऐसा ये दौर कुछ प्रस्ताव और है। पास किया था। ये वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। मैं खालिद चालका जी से कमेंट लेना चाहूँ। खालिद चालका साहब, किसानों को सरकार ने 1.5 साल का वक्त दिया, लेकिन अगर थोड़ा समय इनको और आगे डिले कर दिया जाता है, 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, तब दोनों राजनीतिक पार्टी डंके की चोट पर लड़ लें कि 2024 तक इन कानूनों को होल्ड रख देते, उसके बाद जो कानूनों के साथ है उसको वोट दे दे, कानून के खिलाफ है उसको वोट दे दें। शमशेर जी, एक चीज समझ लीजिए। हाँ, मैं मेरे सवाल का भी जवाब आपसे चाहूंगा। मैं आपका सवाल कर दूंगा। हाँ, ये जो भाजपा की नीयत है, अभी भाटी साहब कह रहे थे कि तीनों कानून किसानों के फेवर में है। मतलब उनकी मंशा क्या है कि वो कानूनों को हटाएंगे नहीं, एमएसपी देंगे नहीं। मैं भाटी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें एक धारा 4 की उपधारा 4 है, उसमें ये कहा गया है कि जब आप फसल बोंगे तो उसमें आपकी क्वालिटी का स्तर क्या होगा, मतलब सारी चीजें आप बुआई के समय तय करेंगे, और जब कटाई होगी तो उस समय किसी अच्छे पारखी से उसको फसल को परखवाएगा व्यापारी जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर वो उनकी परख पे खरा नहीं उतरती है फसल, तो उसको जरूरी नहीं वो लेगा, फिर वो किसान से अपने हिसाब से दाम तय करेगा। तो भाटी जी मुझे बताइए सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कांग्रेस पार्टी के राज में भी होती रही है। इस पे आप बहुत सुनिए तो मैं बात कर रहा हूं आपसे 24 की। मेरे पास समय कम है। मैं 24 देखिए, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल खबरफाश खड़ा कर रहा है। सवाल का जवाब मैं सबसे लूंगा। 2021 आ गया, 1 मिनट, 2021 आ गया, 1 मिनट सर, समय का भी ध्यान रखना। 2021 आ गया, 24 में ज्यादा दिन नहीं है। अब अगर 1.5 साल की बात हो रही है तो 1.5 की वजह 3 कर दिया जाना चाहिए ना, 1.5 का 3 कर दो। ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर आप कांग्रेस पार्टी इस पर चुनाव लड़ लेगी, कृषि कानूनों के साथ नहीं है, बीजेपी इसके साथ चुनाव लड़ेगी, कृषि कानूनों के साथ है। हाँ शमशेर जी, हाँ। हम ये कहते हैं किसानों को हित के देखते हुए सरकार को तीनों कानून आज ही वापस लेने चाहिए। कल ऐलान करना चाहिए किसानों को कि हम कानून वापस लेते हैं और किसान अपने घर जाएं, एमएसपी की हम गारंटी देंगे। ठीक है, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा इसके ऊपर, क्यों लड़ेगा? और कोई मुद्दा है देश के लिए तो नहीं, मैं क्योंकि देखिए सर, ऐसा एक मिनट, ये आज आपको बात लगती है, लेकिन सरकार को तो ऐसा लगता नहीं कि कानून ठीक है। अब उसका फैसला हो जाना चाहिए ना कि आप पर आरोप लगाते कि 19 के घोषणा पत्र में आप चीजें लेकर आए, लेकिन अब आप इसका विरोध करते हैं, तब साफ हो जाएगा ना, सब कुछ साफ हो जाएगा। सीमा जी, ये बहुत बड़ा अहम बिंदु है जिस पर बात होनी चाहिए। 1.5 साल जब निकाल सकते तो 1.5 साल और निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, देखिए, ये कल भी जब मैं किसान नेताओं से बात कर रही थी तो एक मिली जुली प्रतिक्रिया इस पर आ रही थी सभी की। तो एक बिंदु ये भी हो रहा था कि अगर इसको 1.5 से 2 का क्योंकि टाइम दिया सरकार की तरफ से, तो अगर इसको 2 से 2.5 तक कर दिया जाता है तो 2024 में चुनाव है, 2024 अगर 2.5 साल अगर इसको होल्ड पे डाल दिया जाता है और उस दौरान पूरे हिंदुस्तान भर के जितने किसान हैं उनसे इस पर व्यू जाना जाता है, उनके साथ कंसल्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर क्योंकि इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, फिर अगर कहीं पर ऐसे लगता है कि ये कानून किसानों के फेवर में नहीं है तो डेफिनेटली, क्योंकि लोकसभा में एक डेमोक्रेसी में एक ही वक्त होता है जब आम आदमी की वैल्यू समझी जाती है, तो वो चुनाव का साल होता है। 2024 चुनाव का साल है। मुझे लगता है कि इस पर इसलिए मैं बार बार कल भी कह रही थी कि इस पर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद किसानों को ये बात समझ में आए और इसको लेकर के शायद हाँ हो जाए, इस पर रजामंदी हो जाए। लेकिन बात वही है शमशेर जी कि चाहे सरकार कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन देखिए, पावर में रहना, पावर को एंजॉय करना एक बात है, लेकिन एक देश की दिशा निर्धारित करना कि आगे हमारा देश कहाँ जाएगा, वो देश जहाँ पर 65% आबादी कृषि पर निर्भर है और इस देश की जो आत्मा है वो किसानी है,
अगर इस आत्मा से किसान अगर पूरे भारत को हम शरीर की तरह मानते हैं और किसान उसकी आत्मा है, तो किसान को अगर आप निकाल दोगे तो बिना आत्मा के शरीर जैसा होता है ये देश वैसा ही होगा। ये देश में चाहे कोई भी पार्टी राज करे, कोई भी पार्टी सरकार में रहे, उस पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश की एक दिशा तय करे कि उसको लेके कहाँ जाना। क्या किसानों के बिना आप इस देश को चाहते हैं या किसानों के साथ चाहते हैं? अगर किसानों के साथ चाहते हैं और जानते हैं आप, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है, तो आपको किसानों के प्रो कानून बनाने पड़ेंगे, सिस्टम तैयार करने पड़ेंगे ताकि इस देश का किसान सस्टेन करे, और सस्टेन ही नहीं करे बल्कि वो आगे बढ़े। ये बहुत जरूरी है। चाहे देखिए 5 साल बाद 4 साल बाद इलेक्शन होंगे, फिर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर छोटी छोटी चूक कहीं अगर सरकार से होती है तो डेफिनेटली पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर सकते हैं। हिंदुस्तान का जो इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं, ज्योग्राफिकली डिफरेंसेस हैं, इन सब के बीच में इस देश को सस्टेन कराना, 140 करोड़ लोगों को सस्टेन कराना आसान काम नहीं है। धीरे धीरे चैलेंज और हमारे सामने आएंगे। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं देखिए किस तरीके से चरमरा रही हैं, उसके बावजूद भी हमारा देश अब कोरोना टाइम में भी अगर खड़ा रहा है तो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे देश का जो बेस है वो कृषि आधारित है। और अगर आप कृषि को भी अगर ऐसी हालात में लाके खड़ा कर देंगे कि वो डिसेबल हो जाएगा, तो फिर आपको क्या लगेगा? आपकी अर्थव्यवस्था नहीं डिसेबल होगी। पूरी तरीके से ये देश को सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है। सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस देश को किधर लेके जाना चाहते हैं। जी, एक छोटा सा कमेंट रविंद्र मलिक जी आपसे जानना चाहूंगा मैं। ये 1.5 साल की 2 साल की बात हो रही है, इसको 4 साल के लिए 3.5 साल के लिए अगर आप लोगों को इसमें बात रखनी पड़े तो क्या दिक्कत है? देखिए 24 में चुनाव है और उस चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें होंगी, किसानों को लगेगा कि सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया है या करने जा रही है या कानून बढ़िया लेकर आई थी तो हम वोट दे देंगे, और अगर कांग्रेस अच्छी बात करे, विपक्ष अच्छी बात करे तो उसको वोट दे देंगे। क्या इसको लेकर ऐसा रास्ता भी निकल सकता है? अगर ये नाक की लड़ाई हो गई है और इस नाक की लड़ाई में ये भी एक रास्ता हो सकता है। बात तो शमशेर जी आपकी सही है, मगर किसान कांग्रेस की तरफ से तो नहीं खड़ा ना रोड पे। मैं तो विपक्ष की, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया सर, कांग्रेस भी है, विपक्ष भी है, सब लोग हैं। मैं केवल मैं बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ। पहले तो आप एक बात बताइए, भाटी जी बैठे हैं, भाटी जी से उन 3 कानून का एक फायदा पूछिए। 3 कानून से फायदा क्या होगा किसानों को? ओपन मार्केट बोल तो वास्तव में, मगर ओपन मार्केट तो पहले भी किसान के लिए ओपन मार्केट है, कोई पाबंदी थी क्या किसान पे कहीं पे कुछ बेचने में? नहीं, सरकार तो ये कहती है ना कि कानून अच्छे हैं, किसानों के लिए लेकर आए, सारे देश के किसान हमारे साथ है ज्यादातर, तो उसका फैसला हो जाएगा ना 24 में, क्या दिक्कत है? हाँ हो जाएगा, तो कोरोना टाइम दो ना। ठीक है, कोरोना ऐलान मलिक साहब बोले बीजेपी, मोदी जी अपने मुंह से बोले कि 2024 का इलेक्शन मैं इन कानूनों को लागू करने के लिए लड़ूंगा, तो किसान सहमत हो जाएगा उससे। किसान नेता सहमत होंगे। ये आज का बड़ा अहम सवाल है। मलिक साहब आपसे पूछ रहा हूं, मैं सबसे एक सवाल पूछूंगा, मैं उससे पहले आरएम मलिक जी आपसे पूछूंगा, ये रास्ता भी हो सकता है क्या? देखिए हालांकि ये बहुत ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा शायद हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अहम सवाल मुझे लगता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। देखिए इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। उसका एक कारण तो ये चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे बहुत बड़े जी, उन्होंने किसानों को कहा भाई जब तक तुम ये गोद पर जाति पर वोट देना बंद नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये इलेक्शन में आके सारी बातें भूल जाते हैं, ये सांगवान है तो मैं सांगवान की वोट लूं, ये दैया है तो मैं दैया की वोट दूं, ये चलता है। उसमें फिर ये भूल जाएंगे सारी बात। असली कारण तो ये है। दूसरी बात, अब ये देखिए आप बिहार के किसान नहीं बोल रहे, जितना है करंट पंजाब हरियाणा में है, बिहार में नहीं। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहा, तेजस्वी प्रताप कुछ नहीं बोल रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के सिवाय नहीं बोल रही। तो वो सरकार को तो पता ना कि असली इलेक्शन कौन जिताते कौन हराते हैं। ऐसे बहुत से वोटर है जो इलेक्शन के वक्त में 2-2 हजार रुपए लेके वोट देते हैं, तो पैसे बांट देंगे, उनकी वोट ले जाएंगे। तो इससे ये होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा भारत किसान तो नहीं ना। लेकिन किसान के साथ भावनाएं तो मलिक साहब जुड़ी हुई हैं। सब किसानों को तो हम इसमें नहीं ठहरा सकते कि, और सब लोगों को भी नहीं कह सकते कि ज्यादातर लोग पैसा लेके वोट देते हैं। वो वोट देने का सबका अपना तरीका होता है। वो तो है ना झुग्गी झोपड़ी वाले, वहाँ चलता है ये सारा धंधा।
चलिए। किसान तो ये है ना, किसान एक तो गोद के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है इलेक्शन के वक्त। एक जाति पर ये जाट है तो मैं जाट की वोट दूं, ये यादव ये जाट खड़ा मैं यादव का या मैं जाट की क्यों वोट दूं। टक्कर ये सारा इलेक्शन के अंदर, तो इलेक्शन में सब भूल जाते हैं मुद्दे क्या है, इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हुकुम सिंह भाटी जी, इस प्रस्ताव को लेकर क्या कहना है आपका? ये भी एक प्रस्ताव है। समझे जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं। मैं अपने रविंदर मलिक जी को एक बात कहना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि इस कानून की जरूरत क्या थी, तो फिर जरा थोड़ा सा पीछे जाके आप लगभग 5 साल पहले देखिए, 6 साल पहले देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी तो बॉर्डर फसल के टाइम पर सील क्यों होते थे? जब प्रदेश की सरकारें बॉर्डर को सील करती थी, दूसरे प्रदेश के किसान को आने नहीं देती थी, क्यों होते थे सील? जरा फिर खालिद भाई से पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए जरा उनसे। दूसरी बात शमशेर जी, कौन से बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं? कौन से? हुकुम सिंह भाटी जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे, कौन से बॉर्डर की बात कर रहे हैं? हमने तो आपको देखा है, बीजेपी को देखा हमने प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में, हमने तो खूब देखा है आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन किया है। हमने किसान के हित में प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के लिए लड़ती रही है और आज किसान के हित में ही ये कानून लेकर के आई है। वो एक अलग बात है कि विपक्षी और ठीक है सर, लेकिन ये 1.5 साल क्यों इसको 3 साढ़े 3 साल कर देना? लेकिन देखिए इस पर किसानों की सहमति होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, किसान इस बात पर सहमत होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जिस 1.5 साल की आप बात कर रहे हैं इसको 2024 तक ले जाए ना आप, और प्रधानमंत्री मोदी बोले इस बात को लेकर कि मैं किसानों के लिए करने जा रहा हूं, मुझे वोट दे दीजिए आप। जहां जहां किसान है उनका पता लग जाएगा, क्योंकि सब जगह तो किसान है नहीं। ये बात मलिक साहब भी कह रहे हैं, आरम मलिक जी, पूरे देश में किसान तो है नहीं। इलेक्शन से क्यों जोड़ के देखना चाहते हैं सर? देखिए चुनाव यानी 1.5 साल जोड़ दिया। हाँ, आप लोगों ने 1.5 साल किया, तुमने, ये भी एक प्रस्ताव हो सकता है, ये भी एक प्रस्ताव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान का भला करना चाहती है। हमारा एजेंडा है किसान की आय। चलिए ठीक है, मैं रोकूंगा आपको हुकुम सिंह भाटी जी, वक्त मेरे पास नहीं है। उसमें और दूसरे संसाधनों को भी बढ़ाने का प्रयास है, बीज का, पानी का, जिसके लिए लेकिन सर जिस किसान की हालत 70 साल में बहुत बेहतर नहीं हुई, उस किसान की हालत आपको लगता है कि 1.5 साल होल्ड कर देने के बाद और फिर 1.5 साल बाद इन कानूनों को लागू कर देने के बाद सुधर जाएगी? वो 4 साल, 3 साल, 5 साल और अपने इस हालत पर जी सकता है, ऐसा किसान का जगरा है। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र मलिक जी, आपका भी, आरन मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हुकुम सिंह भाटी जी आपका भी शुक्रिया, खालिद चहलका साहब आपका भी धन्यवाद, सीमा जी आपका भी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, किसानों की तरफ से जो हम चर्चा में निकला वो ये है कि वो शायद इस बात को नहीं मानेंगे कि 1.5 साल बाद इन कानूनों को सरकार लागू करे और ज्वाइंट कमेटी बना करके उसमें जो निष्कर्ष निकले उसमें सुधार करेगी। वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इन कानूनों को लेकर जो किसान हैं उनका जो आज जो आना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने, वो उनकी तरफ से अभी बात सामने आई नहीं है। अब देखते हैं कि जो बैठक होगी उस बैठक में हो सकता है अपनी बात रखें, लेकिन जब 1.5 साल की बात हो रही, खबर फास्ट ने एक सवाल ये भी उठाया कि 1.5 साल की बजाय हो सकता है कि इसको अगले चुनाव तक लेकर जाया जाए, क्योंकि देश का किसान जो है वो अगर इन 70 सालों में अपनी आमदन को, किसान की आमदन को सरकारें दोगुना नहीं कर पाई, तो इन 3-4 साल में लगता नहीं कि इतनी ज्यादा बेहतर किसान की आमदन हो जाएगी। वो इस बात के लिए भी इंतजार कर सकता है, लेकिन इसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं कि चुनाव का लड़ने का तरीका कुछ और होता है। मलिक साहब ने कहा कि चुनाव में हम देखते हैं कि लोग बिरादरी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस बात से तय हो सकता है कि अगर इन कानूनों को और ज्यादा आगे तक होल्ड पर रख दिया जाता है। अब देखना होगा किसान क्या कहते हैं, जब सरकार के साथ मीटिंग हुई उससे पहले क्या उनकी तरफ से बात सामने आती है, और सरकार ने जो 1.5 साल की बात कही है, इसके अलावा सरकार के पास कुछ और विकल्प भी है या नहीं है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।